नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत के अंदर तत्पुरुष समास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास को समझेंगे और वो भी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे भविष्य के अंदर आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस आप अपने पेन और कॉपी जरूर अपने पास रख लें, जिससे हर एक चीज़ अपने नोट करते जाइए, जो एग्जाम के समय में आपके बहुत ही फायदेमंद रहेगी। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र हैं जो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें, और जो संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की एक विशेषता होती है कि तत्पुरुष समास के अंदर जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता, यानी उत्तर पद है वो प्रधान होता है। दोस्तों ये याद रखना है आपको, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। दोस्तों जिस प्रकार यहां उदाहरण से हम देखते हैं राजपुत्र है, राज्य पुत्र। यहां पर आप देखिए दोस्तों जो पुत्र शब्द है वो क्या है, प्रधान है। राज्य पुत्र, राजपुत्र, राज्य पुत्र, तो यहां पे पुत्र शब्द क्या है दोस्तों, प्रधान है। दोस्तों बात करते हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है तो पहला पद क्या होता है, प्रथम पद विशेषण का कार्य करता है। यह भी याद रखना है, तत्पुरुष समास के अंदर जो दो पद होते हैं उनमें से पहला पद विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद क्या होता है, हमेशा ही प्रधान रहता है। दोस्तों यह जानकारी आपको रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वेदीकरण और दूसरा होता है समानिधिकरण। इनको समझिए दोस्तों, हाँ इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास है समास टॉपिक के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है ये तत्पुरुष का, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी के आपको जो समास के भाग है वो आसानी से आ जाएंगे। जो वेदीकरण समास होता है दोस्तों, समास के दोनों शब्दों की विभक्तियां अलग अलग होती है। जैसे ही कोई समासिक पद है उसका आप विच्छेद करेंगे तो जो विच्छेद करने पर अलग अलग पद बनेंगे उनमें जो विभक्तियां हैं वो अलग अलग प्रयुक्त होगी। दोस्तों ये कौन सा होता है, हमारा वेदीकरण होता है। जबकि समानाधिकरण जो हमारा तत्पुरुष समास है उसमें दोनों शब्दों में विभक्ति एक ही होती है। दोस्तों क्या होती है, दोनों में विभक्ति एक समान होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों, और इससे ज्यादा कोई मतलब आपके जो टॉपिक है इसमें नहीं रहेगा। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों जो वेदीकरण हमारा समास है तत्पुरुष समास, उसके 6 भेद बताए गए हैं। दोस्तों वेदीकरण के 6 भेद होते हैं, वो होते हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास तक। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 6 भेद इसके बताए गए। ये तो रहेंगे वेदीकरण के अंदर। दोस्तों बाकी जो भी हमारे समास रहेंगे जैसे क्रमधार्य है, द्विगु है, वो सभी हम पढ़ेंगे, वो समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन 6 विभक्तियों के साथ जो क्रमधारी और द्विगु समास है उनको नहीं पढ़ेंगे, उनका अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप आसानी से छोटे वीडियो में पूरी जानकारी है वो ले सको। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम द्वितीय तत्पुरुष समास है उसकी ओर। बस मित्रों आप जो भी यहां पर लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसको साथ में नोट जरूर कर लेना। एक बार, 2 बार से 3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन जब भी आपको यह लगे कि हम समास भूल रहे हैं तो अपनी बुक उठाइए, अपनी नोटबुक में से एक बार रिवीजन करोगे तो वापस पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, इसमें पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होता है। जो पूर्व पद है दोस्तों वो इसके अंदर क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का होता है। ये याद रखना है, पूर्व पद उत्तर पद की बात नहीं हो रही है, पूर्व पद है जो द्वितीय विभक्ति में होता है। क्योंकि ये वेदीकरण तत्पुरुष का भाग है तो वहां पर दोनों पदों के अंदर विभक्तियां अलग अलग होगी। दोस्तों अब आगे देखते हैं दोस्तों, आपके सामने सूत्र आया है और यह सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उदाहरण दिया हुआ होगा, एक ऊपर आपको दे देंगे, जैसे कर्षण श्रित ये दे दिया और पूछ लिया इसके अनुसार कौन सा सूत्र काम में आएगा समास में। तो सूत्र आपको सभी के याद रखने हैं। दोस्तों देखते हैं, द्वितीय श्रित पतित
गत्यातस्यतः प्राप्तः पनेः। क्या कहता है ये? सरित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न है, शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। मित्रों इतना याद रख लो कि जहां पर आपको यह शब्द कौन सा, शरीत, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, ये शब्द जहां पर भी आपको कोई सामासिक शब्द में दिखाई दे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा करना है, द्वितीय तत्पुरुष या तत्पुरुष का ही ऑप्शन हो तो तत्पुरुष समास आपको वहां पर करना है। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है एग्जामों में इनसे पूछे गए हैं वो ही उदाहरण यहां पर लेकर आया हूं जिससे आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से होता रहे। यहां पर विग्रह दिया गया है दोस्तों, कर्षणम श्रित है, कर्षण श्रित, कर्षणम श्रित है, कर्षण से आश्रित, कर्षणम श्रित यानी कर्षण से आश्रित। यहां पे आपको श्रित दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको अतीत दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको प्राप्त दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको आपन्न है दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 शब्द और द्वितीय तत्पुरुष समास याद अलग से बनाकर लिख लो और रेड पेन से इसके ऊपर कोष्टक बना लेना कि ये 7 शब्द याद करते ही द्वितीय तत्पुरुष समास याद हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, दुखम अतीत, दुखातीत, दुखम अतीत, दुखातीत, दुख से परे, जीवनम पर्याप्त है, जीवनम पर्याप्त है, जीवन पर्याप्त। क्या कह रहा है? जीवनम पर्याप्त है, जीवन पर्याप्त। आगे है कष्टम आपन है, कष्टापन है, कष्टम आपन है, कष्टापन है। दोस्तों तो ये जो दोस्तों 4 उदाहरण लेकर आया हूं, ये 4 उदाहरण एग्जाम में अब तक पूछे भी जा चुके हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष समास आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये 7 जो शब्द यहां पे मैं लिख के लाया हूं, ये 7 शब्द आप याद कर लो, आपका द्वितीय तत्पुरुष समास कंप्लीट है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, तृतीय तत्पुरुष समास। पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होगी, जो पूर्व पद है ना उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। दोस्तों इसका सूत्र देखते हैं दोस्तों, फिर आगे समझते हैं। कर्तरीकरणे कृतः बहुलम, क्या कह रहा है? कर्तरीकरणे कृतः बहुलम, तृतीयांत पद का उसके अर्थ से किए गए गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। समझना दोस्तों क्या कहना चाहता है ये कर्ता। दोस्तों यहां पर कहना चाहता है कि तृतीयांत के साथ अर्थ से गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ के साथ जो समास होता है वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यहां पर दोस्तों आपके सामने ये देखिए कैसे समझेंगे कि गुणवाचक या अर्थ के साथ हरिणा त्रात है, हरित्रात है, हरिणा त्रात है, हरित्रात है, हरि के द्वारा रक्षित, अर्थ या गुण के द्वारा। ये 2 उदाहरण है जो आपको समझने हैं। एक तो है हरिणा त्रात है, एक है विष्णु त्रात है, विष्णु के द्वारा रक्षित। ये 2 ही उदाहरण है, एक तो हरित्रात है, एक है विष्णु त्रात है। ये 2 ही उदाहरण पूछे जाते हैं। इससे जो पहला हमारा सूत्र है इससे ये 2 ही उदाहरण पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, इसके अंदर आगे दिया गया है पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, हीन रहित, मिश्र, श्लक्षण शब्दों तथा इनके समानार्थक शब्दों तथा कर्दिंत प्रत्यय के साथ हमेशा तृतीय तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों शब्द कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द है। 9 शब्द अगर आपको याद है एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। जो हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों कर्तरीकरणे कृतः बहुलम, उससे बहुत कम मिलते हैं। जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में अगर तृतीय तत्पुरुष समास से तो आपको यहीं से मिलने वाला है। आपको ये 9 शब्द है अलग से लिख लो, रेड पेन से लिख लो और ये 9 शब्द याद कर लो दोस्तों, फिर बोलना कभी भी आपका आंसर गलत हो जाए तो। अब देखते हैं उसके उदाहरण दोस्तों।
यहां पर एक बात और लिखी गई है, कृदंत प्रत्यय, जहां पर कृदंत प्रत्यय लगेगा वहां पर तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। उदाहरणों में चलते हैं। पहला उदाहरण है विष्णु ना, पहले हम समझते हैं, त्रातः है, पूर्व है, हतः आहत है, लिखित, हीन, धन्योनम, सम, ये सभी के सभी हमने ऊपर देखे हैं दोस्तों। या तो जो ऊपर हमने 9 शब्द देखे हैं या उनके क्या है, समानार्थक शब्द है ये सभी। विष्णु ना त्रातः है, विष्णु त्रातः है, विष्णु के द्वारा रक्षित। मासेन पूर्व है, मास पूर्व है, मासेन पूर्व है, मास पूर्व है। हर एक जो उदाहरण यहां पर मैं लेकर आया हूं मित्रों, ये सभी एग्जाम के अंदर क्या है, पूछे गए उदाहरण है, तो ध्यान से देखना। बाणेन हतः, बाण हतः, बाणेन हतः, बाण हतः, बाण के द्वारा मारा गया, बाण के द्वारा मारा गया, विष्णु के द्वारा रचित। तो यहां पे आपको के द्वारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है, के द्वारा, तो ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हस्तेन लिखित, हस्तलिखित, हस्तेन लिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया। विद्याहीन है, विद्याहीन, विद्या, विद्याहीन है, विद्याहीन। नेक्स्ट है दानेन उन्नम, दान्योनम, उन्नम दिखाई दे रहा है, तो उन्नम हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट उदाहरणों की ओर। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों, उदाहरण लिख लेना। भ्रातृ समय है, भ्रातृ समय है, वाचायुधम, वाग युधम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन है जो आ चुका है, ध्यान से देखना। वाचा युधम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अक्षणः काण है, अक्षी, अक्षी काण है, आंखें काना, तो ये उदाहरण है जो बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं, वही उदाहरण है। और दोस्तों तृतीय तत्पुरुष समास, 9 शब्द याद कर लो, आपका आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष समास की ओर। चतुर्थी, तदार्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, यहां पर कुछ शब्द है, बलि, हित, सुख, रक्षित और अर्थ शब्दों के साथ हमेशा चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। और साथ में आपको यह सूत्र भी याद करना है, क्योंकि सूत्र याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, उसको तो रटना ही पड़ेगा। तो सूत्रों को सभी को जरूर याद कर लें। यहां पर आपको 5 शब्द में दे रहा हूं, 5 शब्द अगर आपको याद है दोस्तों, तो यह सोचकर चलो कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, चतुर्थी तत्पुरुष का होगा तो आपका सही आंसर जाएगा। बलि, हित, सुख, रक्षित और अर्थ शब्दों के साथ हमेशा चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। देखिए उदाहरण में, युपाय दारु, नराय सुखम, पठाय साला, आगे है जनाय हितम, धनाय लोभ है, सनानाय इदम। युपदारु, यज्ञ के लिए लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी। तो यहां पे हमने पढ़ा था क्या था, बलि, हित, सुख, रक्षित और अर्थ शब्दों के साथ समास कौन सा होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। नराय सुकम, नर सुकम, नराय सुकम, नर सुकम, मनुष्यों के लिए सुख। पाठाय शाला, पाठशाला, पढ़ाने के लिए शाला। जनना, जनाय हितम, जनहितम, जन के लिए हित। यहां पे अगर आपको हिंदी अनुवाद करना आता है मित्रों, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा समास है। देखिए जनहितम, जनहितम का हिंदी करेंगे तो जन के लिए, जन के हित के लिए या जन के लिए हित। धनाय लोभ, धनाय लोभ, धन के लिए लालच या धन के लिए लोभ। के लिए आ रहा है, चतुर्थी तत्पुरुष के लिए आ रहा है, और के लिए जहां पर आएगा वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष होगा। दोस्तों सननाय इदम, सननार्थम, ये स्नान के लिए,
ये सभी उदाहरण है जो एग्जाम में एक एक बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो इन सभी को आप जरूर लिख लें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास क्या कहता है? पंचमी बहन, इसको समझिए, इसी से आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। जब पंचमेहंत शब्द है बे, बीत, बी के साथ आता है तब पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चोराद भयम, चोर भयम, चोर से भे, सिंहात भीत, सिंह भीत, सिंह से भे। तो दोस्तों जहां पर भे, भीत, भी अगर आपको शब्द दिखाई दे तो वहां पर हमेशा पंचमी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, पंचमी तत्पुरुष में और देखते हैं। स्तोकांतिक दुरार्तम कचाती कतेन, यहां पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, और एग्जाम के अंदर इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जो पेपर बनाएगा उसको पता है कि छात्र इतना तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान में रख के पेपर बनाया जाता है दोस्तों। स्तोक, अंतिक, दूर, अल्प, अपेत, अपोड, मुक्त, च्यूत, पतीत, अपत्रस्त शब्दों के साथ हमेशा पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द बता रहा हूं पंचमी तत्पुरुष के। रेड पेन से लिख लो दोस्तों इसको। और जो इनसे पंचमी तत्पुरुष से जो उदाहरण अभी तक पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं दोस्तों। संकट मुक्त, पदच्युत, सूखापेत। यहां पर आप जैसे ही देखोगे यहां पर मुक्त दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको मुक्त मिल जाएगा। यहां पर च्यूत दिखाई दे रहा है, आपको च्यूत यहां पे दिखाई दे जाएगा। सूखापेत, अपेत दिखाई दे रहा है, अपेत यहां पे मिल जाएगा। तो ये शब्द याद है तो आपका जो उदाहरण आएगा, जो प्रश्न आएगा वो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, इसलिए इनको जरूर याद करें। संकटात है मुक्तम, संकट मुक्त, क्या दिया है यहां पे? संकटात है मुक्तम, संकट मुक्त, संकट से मुक्त। पदात च्यूत, पदच्युत, पद से अलग। सुकात अपेत, सुकापेत, सुकात अपेत, सुकात पेत, सुख से वंचित। सर्वज्ञ है पतित, सर्वगत पतित, सर्वग से गिरा हुआ। वृक्ष पतित, वृक्षात पतित, वृक्ष से वृक्ष गिरा हुआ। तो यहां पे पंचमी है जो हमारे तत्पुरुष समास है, इसके अंदर से अलग होने का अर्थ आपको पद मिलेगा दोस्तों। यह है पंचमी तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास की ओर। बहुत ही छोटी चीज है ये तो दोस्तों। षष्ट्यंत का सुबंत के साथ समास होता है दोस्तों, वहीं पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुष, राजपुरुष। कर्षण से भक्ति, कर्षण भक्ति। दुर्गाया मंदिरम, दुर्गा मंदिरम। कुलस्य गुरु, कुल गुरु। ये 4 ही उदाहरण पूछे गए हैं, इनको ध्यान से देख लें दोस्तों। बाकी अगर एक उदाहरण और आया दोस्तों सुरेश का, सुराणाम ईसह इति, सुरेश वाला भी याद रखना है, यह भी इससे ही है। तो सुराणाम ईसह इति, यह भी एक बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी सोंडे, क्या मतलब है इसका? समझिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। यहां पे देखिए कुछ शब्द है जिनके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। द्रुत, शोंड, चपल, कुशल, निपुण, प्रवीण, पटु, पंडित, मग्न, लीन, सिद्ध, शुष्क आदि के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द बता रहा हूं। ये 12 शब्द आपके सप्तमी तत्पुरुष समास को कंप्लीट कर देंगे। कुल मिलाकर मैंने 40 शब्द बताए हैं जिससे आपका तत्पुरुष समास है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 40 शब्द तो आप याद कर सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हो तो 40 शब्द तो याद कर सकते हो। ये 40 शब्द याद है तो आपका तत्पुरुष समास कंप्लीट है। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तत्पुरुष समास में, वो आती है विभक्ति वाले तत्पुरुष समास में, जो आगे हम कर्मधारय, द्विगु समास या फिर दोस्तों बहुत सारे जो है हमारे अलूक तत्पुरुष है
या फिर गति तत्पुरुष है, उनके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप देखोगे और बता दोगे। तो यह आपको याद रखने हैं। देखते हैं दोस्तों इसके उदाहरण जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पर अक्षेसु सोंड है, अक्षोंडु। यहां पे देखिए दोस्तों सोंड है, मैंने बताया था आप सभी को कि कौन कौन से शब्द इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। तो 12 शब्द बताए थे आपको। 12 शब्दों में से पहला ही हमारा शब्द था सोंड है। द्रुत है, मग्न है, पटु, निपुण, ये सभी शब्द आपको यहां पे मिल रहे हैं। तो याद तो ये करना है ना, इतना याद है मतलब आपका तत्पुरुष समास कंप्लीट है। अक्षेसु दुर्त है, अक्षदुर्त। जले मग्न है, जलमग्न। वाची पटु, वाकपटु। आचार्य निपुण है, आचार निपुण है। वाची पटु, यह इंपॉर्टेंट है, इसका समास विग्रह पूछा जाता है। वाकपटु का समास विग्रह होगा तो वाची पटु सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों समानाधिकरण के जो भेद है उनकी ओर, जिसके अंदर बाकी भेद पढ़ेंगे। क्रमधारय और द्विगु समास हम आज नहीं पढ़ेंगे, उनका अलग से क्रमधारय और द्विगु का अलग से वीडियो लेकर आएंगे। निह तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, समझ लें आ जाएगा। न का लोप होता है इसके अंदर, उसके बाद सवर हो तो एक के बाद नुट का आगम होगा। नुट में क्या शेष रहता है? न शेष रहता है। तो कुल मिलाकर इतनी बात का अर्थ यह निकला कि जो नह तत्पुरुष समास है उसके अंदर शेष क्या रहेगा? अंत में नह शेष रहेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा वो भी देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर न के बाद में, जैसे यहां पे देखिए दोस्तों, ऊपर ले लेता हूं मैं, न के बाद में अगर आपको यहां पे क्या मिले? व्यंजन मिले तो एक का आदेश होगा जो यहां पे हो रहा है। और न के बाद में अगर यहां पे स्वर मिले तो किसका आदेश होगा? अन का आदेश होगा। और यहां पे देखिए अन मिल रहा है। अब उदाहरणों को देख लीजिए दोस्तों। नह यज्ञ इति अयज्ञ, नह अर्थ है इति अनर्थ है, नह आस्था इति अनास्था। इनके अंदर दोस्तों जो आपका निह तत्पुरुष समास है इसके अंदर याद क्या रखना है आपको? याद इतना ही रखना है कि स्वर आ रहा है न के बाद में या व्यंजन आ रहा है, उसके अनुसार ही आपको ए और अन है उसको प्रयुक्त करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट तत्पुरुष के भेद की ओर। उपपद समास, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? उत्तर पद के अंदर अगर आपको कार, करी, कर, द, गे, जय, ग, स्तः, चर, वद, यहां पे वद है दोस्तों, बद नहीं है, प, ग्रह, ये अगर आपको उत्तर पद में कहीं पर भी कोई से भी शब्द में दिखाई दे तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। देखिए कार, वद, द मिल रहा है ना मित्रों? तो यहां पे कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास है। श्रवणम करोति इति, प्रियम वदति इति, गाम ददाति इति। श्रवणम करोति इति श्रवणकार है, प्रियम वदति इति प्रियम वद है, आगे है गाम ददाति इति गोद है, चित्रम करोति इति चित्रकार है, जलम ददाति इति जलद है, मालाम करोति इति मालाकार है। तो यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये पूछे गए हैं तो यहां पे मैं लेकर आपके सामने आया हूं उपपद समास। ये शब्द आपको यहां पे याद करने हैं जो मैं आपके कोष्टक में लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ये शब्द आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रादि तत्पुरुष समास की ओर। जहां प्रह आदि उपसर्ग प्रथम पद में हो, जहां पर चाहे प्रह हो, चाहे सु हो, चाहे कोई सा भी अगर आपको वहां पर उपसर्ग दिखाई देता है तो वहां पर प्रादि उप तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। यह बात नहीं है कि प्र ही उपसर्ग दिखाई दे, नी भी दिखाई दे सकता है, ए भी दिखाई दे सकता है, समझे दोस्तों, सम भी दिखाई दे सकता है, सु भी दिखाई दे सकता है, अति भी दिखाई दे सकता है। बस प्रथम पद में अगर उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष समास होगा। प्रगत है आचार्य, प्राचार्य, शोभन है पुरुष है, सुपुरुष है। तो यहां पे देखिए दोनों के अंदर आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे प्रादि तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। एक बार सभी मित्र है
वो कमेंट करके बताइए कि आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है और नेक्स्ट वीडियो लेकर आना है तो जल्दी से कमेंट कर दे सभी मित्र और बताएं कि सर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।